सर्दी में मेन दिक्कत यही होती है कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं उन पे ओस की बूंदें गिरती रहती है रात को। और जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं मेनली, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है ओस की बूंदें, क्योंकि वो हमारे प्लांट को ख़राब कर देती है। तो फिर अगर आपके पास में भी कोई भी इंडोर प्लांट्स है और अगर आपको उन्होंने उसे खुले में रखा है और जिसके जो भी ओस की बूंदें वो डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ रही है, तो फिर आप उसको जगह चेंज करने की उसको ज़रूरत है। क्योंकि हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने प्लांट्स लगाए। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रखा है, सुबह का टाइम है और रात को यहाँ पे ओस भी गिरी थी, तो सारी पत्तियाँ भी गीली हो रखी है। तो मैंने यही सोचा आज कि चलो मैं इसको जगह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसे सीढ़ियों पे खुले में रखा हुआ था, तो इस पर कई बार ऐसे ओस की बूंदें दिखाई देती थी। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको, जो हमारा सीढ़ियाँ लगी हुई है उधर ही मैं इनको रख दूँगी। मनी प्लांट को तो मैंने यहाँ पे रख दिया है और इधर से देखिए वेंटिलेशन भी आ रहा है, धूप वगैरह की रोशनी भी इसमें आती रहेगी। तो फिर मैंने सोचा आज इसको यहीं पे रख देती हूँ और यहाँ पे रखने के बाद में इसको रोशनी भी मिलती रहेगी। साथ में इंडोर प्लांट है तो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट की नीड होती है और इससे ओस की बूंदें भी इस पर नहीं पड़ेगी और कोहरे से भी बचा रहेगा ये, और दिखने में भी सुंदर भी लग रहा है और दोनों कॉर्नर बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ ड्रेसिना का प्लांट लगा दिया है जो कि इंडोर प्लांट होता है, और एक मनी प्लांट उसको भी मैंने यहाँ पे रखा है, जो ये भी इंडोर प्लांट है। इसको भी अगर आप खुले में रखा हुआ है तो प्लीज़ आप इसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे इसको ओस की बूंदे इस पर ना पड़े, ताकि आपका जो प्लांट है वो आपको सर्दी में ख़राब ना दिखे, ना ख़राब हो, क्योंकि उसको आप गर्मी तक उसको बचा के रख सकते हैं इन चीज़ों से। तो दूसरा मेरा मनी प्लांट है, उसको तो मैंने पहले ही यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे ऊपर ही ढका हुआ है, तो फिर उससे उसकी जो ओस की बूंदें होती हैं वो इस पर नहीं गिरती है। तो इन सब प्लांट्स को मैंने इधर ही रखा है। और मेन जो तुलसी जी का प्लांट है उसको मैं आज हटाऊँगी, क्योंकि उसके ऊपर ओस की बूंदें कभी कभी गिर जाती है, क्योंकि वो खुले में रखा हुआ है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ा ढका हुआ हो, या फिर आप इसके ऊपर कोई भी चुन्नी होती है तुलसी जी को जो उड़ाते हैं, ओढ़नी उड़ाते हैं, वो आप उड़ा दीजिए और फिर इसको हटा सकते हैं दिन के टाइम में। तो बाकी सारे प्लांट तो ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन इन सबको मैं यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके रख दिया है। तो तुलसी जी को अब अगर ओढ़नी नहीं उड़ाएंगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ढका हुआ है, तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये हमारे गर्मी तक भी प्लांट बचे रहेंगे। नहीं तो अगर ओस की बूंदें इन पर गिरेगी तो क्या होगा, जो सर्दी में हमारे प्लांट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं इस वजह से। और श्याम तुलसी को भी मैंने यहीं पे रखा है, और जो बीच वाला प्लांट है वो मॉन्स्टेरा आता है ना, वो उसकी तरह उसकी पत्तियाँ दिखती हैं, बहुत सुंदर लगता है वो भी। तो देखिए मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे ढका हुआ है। तो अगर आपके घर में भी आपके टेरेस पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पे इसके ऊपर सब ढका हुआ होता है, तो वहाँ पे आप इन प्लांट को रख दीजिए, जो इंडोर प्लांट होते हैं या जो भी तुलसी जी वगैरह होते हैं ये सब। और बाकी जो अदर प्लांट हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ उनको तो मैंने ऐसे ही रखा खुले में, और जो हमारे सर्दी में जो इसके फ्लावर आते हैं उसको भी मैंने ऐसे ही खुले में रखा है। तो ये सारे प्लांट को इसी तरह के रखा है। और देखती हूँ और भी कोई प्लांट्स होते हैं जो उनको जिनको ओस वगैरह की बूंदे से बचाना है, तो वो मैं उनको भी मैं साइड में निकाल दूँगी। तो और देखिए दूसरा ये स्नेक प्लांट है, तो स्नेक प्लांट को भी ऐसी जगह पे ही रखा है जहाँ पे ऊपर से ढका हुआ है, तो ये भी हमारे गर्मी तक बच के रहेंगे ओस की बूंदों से। और मनी प्लांट में ये होता है कि काफ़ी पीली पत्तियाँ ऐसे दिखने लगती है जब ये ओस की बूंदें गिरती है, और जब सर्दी का मौसम में काफ़ी जो पत्तियाँ होती है ना मनी प्लांट की, वो भी पीली होती रहती है। तो आप इनको हटाते रहिए और जिससे हमारा जो प्लांट है वो भी ग्रीनरी रहेगा। और ये देखिए इसकी पत्तियाँ भी मॉन्स्टेरा की तरह ही पत्तियाँ होती हैं, अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो काफ़ी सुंदर होता है। तो इसको भी इसी जगह पे रखा है जहाँ पे ये ऊपर से ढका हुआ है। और केले को भी आप रख सकते हैं, स्नेक प्लांट को भी मैंने इसी जगह पे रखा है। और जो अजवाइन का प्लांट है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको आप कहीं पे भी रख लीजिए, बस इसकी भी जो पीली पत्तियाँ होती है सर्दी में उसको आप हटाते रहिए, ताकि इससे हमारा जो प्लांट है वो भी अच्छा रहे और सारी एनर्जी इन पीली पत्तों पे इनकी वेस्ट ना हो, न्यू ग्रोथ बनाने में लगे रहे। तो इसीलिए आपके भी कोई भी ऐसे प्लांट है जिनकी पीली पत्तियाँ हो रही है तो फिर आप उनको निकालते रहिए, और जिस तरीके से मैं निकालती रहती हूँ। और उसको आप फेंके नहीं, आप इसको साइड में कंपोस्ट वगैरह जो बनाते हैं उसमें रख सकते हैं। और ये जो देखिए ना पर्पल हार्ट का जो प्लांट होता है ना, अगर आपके घर में भी होगा तो वो भी इसकी भी पत्तियाँ भी काफ़ी गिर रही हैं, तो आप भी इसको इस तरीके से साफ़ करते रहिए, तो इससे हमारा जो प्लांट है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसी तरीके से मैंने ये सब इन चीज़ों को रख दिया है, और बाकी जो भी प्लांट है उनको भी मैं इस तरीके से पत्तियाँ इनकी हटाती रहूँगी।
और ज़्यादा जिन प्लांट को नीड होती है आप उन्हीं को एडजस्ट करके रख दीजिए, ताकि वो कम से कम गर्मी तक हमारे वो प्लांट चलते रहते हैं। इसीलिए तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है तो फिर आप रात को जो ओस की बूंदें पड़ती हैं तो उसको बचाने के लिए कोई कपड़ा उनके ऊपर ढक दीजिए, तो उससे क्या होगा कि पत्तियों से वो ओस की बूंदें नहीं गिरेगी। और ये देखिए इसकी भी पीली पत्तियाँ हो रखी थी, तो और इसको मैंने सोचा कि इसको भी मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेती हूँ। इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताना मेरे को। तो इसका नाम शायद सुदर्शन है, मुझे लगता है जितना। तो इसको भी मैं नीचे रख रही हूँ। और जैसे मैंने देखिए स्नेक प्लांट रखा है, उसको भी मैंने इसी तरीके से रखा है। और यहाँ पे भी वेंटिलेशन अच्छा होता है। जो मेन गेट है वहाँ पे इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट इसकी आती रहती है, और स्नेक प्लांट को तो इनडायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप भी इस तरीके से रख सकते हैं, जिससे घर भी काफ़ी सुंदर लगता है।